नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शनि करेंगे शुभ। और आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो शनि के संचार से राशियों पर क्या असर पड़ेगा, देश दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा हमारे आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का माघ महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और दिन मंगलवार। आज दशमी सायं 6:05 तक, विशाखा नक्षत्र सायंकाल 6:40 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 2:59 से 4:21 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे लाखों लाख दर्शक जो हमसे सीधे बात करना चाहते हैं उनके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा एक ईमेल भी है जिसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है psripathi9@gmail.com। तो चलिए इन पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके और अपना प्रश्न लिख भेजें। आपके पास आपके हॉरोस्कोप और उसके बाद आपके प्रश्न का जवाब होगा। तो मुद्दे की बात पे आए। आज शनि का संचार हो रहा है। 2.5 साल बाद एक राशि से दूसरी राशि में शनि प्रवेश करते हैं, ये कॉमनली। मगर आज की बात कुछ खास है। कुंभ राशि अपने शनि स्वराशि पर प्रवेश कर रहे हैं 30 साल बाद। थोड़ा पीछे चल के देखें तो हम आपको बताते हैं ये 30 साल कौन सा साल है। आज से 30 साल पहले अगर हम देखें तो ये वो साल है जब लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। यानी शनि केवल अपना स्थान नहीं बदलते बल्कि एक तासीर बदलते हैं, एक देश की, एक समाज की तासीर बदलते हैं। ये वही समय था जब लिबरलाइजेशन के लिए भारत तैयारी कर रहा था और जब सभी तरह के लक्षण आपको दिखाई पड़ने लगे थे और जहां से हमारी देश की इकॉनमी आगे बढ़ी थी। अब मकर राशि के बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा देश दुनिया का, क्या होगा हर राशि का, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। चलिए तो हम सबसे पहले बताएं कि शनि कुंभ राशि में प्रवेश कब करेंगे। तो शाम को 5:04 17 जनवरी को शाम को 5:04 पर शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा एक एक करके हम देखेंगे 12 राशियों पे। पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। इस राशि पर हम देखते हैं कि शनि मेष राशि से कुंभ राशि में, मेष राशि वालों के लिए कुंभ राशि में जब मकर से कुंभ में पहुंचेंगे तो अब तक मेष राशि में मकर राशि के शनि थे जो उनको सत्ता बनाए रखे थे, मगर इस समय सत्ता के साथ में लाभ भी होगा। इसका मतलब कि मेष राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक तौर पर लाभ का समय है। यदि इमोशनली हम देखें तो इमोशनली बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा क्योंकि एक तरह का राजयोग है, दशमेश एकादशस्थ है और ये एक अच्छा योग बनता है। एक और भी बात है कि मेष राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति भाग्येश होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं। मतलब मेष राशि वाले जातक इस ट्रांजिट से काफी फायदे में रहेंगे। कुछ लोगों को थोड़ी सी तकलीफ, एलर्जी और ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है, थोड़े से एलर्जी के कारण कफ साइनस हो सकता है, तो अपनी एलर्जी का ध्यान रखें। और अगर 35 साल से ऊपर हो तो सेहत का भी ध्यान रखें, आहार विहार का ध्यान रखें। इसके अलावा शनि की प्रियता के लिए ज्यादा बेहतर लाभ पाने के लिए आपको काले तिल, काले उड़द का दान करना चाहिए। अब दूसरी राशि आती है वृषभ यानी टॉरस की। आइए इस पर भी देख लेते हैं कि वृषभ राशि में अभी तक शनि भाग्य स्थान में थे जो अब चले आएंगे दशम स्थान में। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए भाग्येश दशम स्थान में और दशमेश स्वग्रही है। यानी वृषभ राशि वाले जातक मेष राशि के बाद दूसरे ज्यादा फायदा पाने वाले
जातक होंगे, मगर एक छोटी सी परेशानी कि शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ती है, तो एसोसिएट्स के साथ रिलेशन बेहतर रखने होंगे। कारण क्या है कि जब कभी भी शनि दशमस्थ होंगे तो थोड़ा सा ईगो जनरेट हो सकता है। यहीं पर बॉसेस के साथ रिलेशन, पेरेंट्स के साथ रिलेशन, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन, दोस्तों के साथ और आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ रिलेशन थोड़े से जस्टिफाइड होनी चाहिए। मैंने आपको अपना एरोगेंस छोड़ना होगा, लिबरल होना होगा, तब आपको बहुत बढ़िया होगा। अदरवाइज हम देखते हैं कि ये जातक भी काफी अच्छा महसूस करेंगे, यानी बेनिफिटेड है। एक और दूसरी बात कि यहां पर भी शनि थोड़ी बहुत गैस की या एसिडिटी की प्रॉब्लम या थोड़ी बदन दर्द की प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो कमर और पैरों का दर्द हो सकता है। यहां भी आपको चाहिए कि काले तिल काले उड़द का दान करें, शनि की प्रीता के लिए शनिश्चर मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करें तो ऐसा लगता है कि शनि अब तक अष्टम स्थान में थे, यानी इस समय अष्टम स्थान से मूव करके भाग्य स्थान में जा रहे हैं। ये बात जरूर है कि अष्टमेश भी है और नवमेश भी है, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला फल मिलेगा। इसका मतलब यह है कि काफी भागदौड़ के बाद ढेर सारे अवसर मिलेंगे और इन अवसरों में अच्छी सफलता मिलेगी। कमर का दर्द हो सकता है और थोड़े बहुत विवाद हो सकते हैं, इनसे बचकर रहिएगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। मतलब मिथुन राशि वाले जातक भी बहुत बेहतर महसूस करेंगे इस ट्रांजिट से शनि के। अब आती है बात कर्क यानी कैंसर की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखें कि एग्जैक्टली 8वें स्थान में शनि है और ये सप्तमेश भी है और अष्टमेश है। अष्टमेश स्वग्रही होकर बैठ गए। इस राशि वाले जातक को थोड़ा ज्यादा परेशानी है। अब आप कहेंगे कि कर्क राशि का कोई और दूसरा सैंपल है क्या? जी हाँ, कर्क राशि में ही भारत का जन्म हुआ। वृषभ लग्न कर्क राशि में भारत का जन्म हुआ और सप्तमेश अष्टम स्थान में है। इसका मतलब बहुत साफ है कि कर्क राशि वाले जातकों को स्ट्रगल के लिए तैयार रहना चाहिए। एसोसिएटेड लाइफ में थोड़ी सी परेशानी है ना, लाइफ पार्टनर को सेहत की परेशानी, हाँ, आपके बॉसेस कलीग्स के साथ में आपके रिलेशन की परेशानी, थोड़ी सी पेट की तकलीफ, कमर का दर्द, बदन का दर्द, पैरों का दर्द, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बेवजह की वादों से मन परेशान हो सकता है। तो हानि, विवाद, चिंता, परेशानी और अनेक प्रकार के लिटिगेशन, इन सब की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो इस राशि वाले जातकों को 12 राशि में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब शास्त्र में क्या लिखा है? शास्त्र में लिखा है कि यदि किसी भी प्रकार का ग्रह का उपद्रव हो तो क्या करना चाहिए? तो 5 चीजें: नाम मंत्र का जाप, दान, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ। तो भगवान के शनि के मंत्रों का जप करें, शिव के मंत्रों का जप करें, दान करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, स्वाध्याय करें तो गीता भागवत जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करें, रामायण का स्वाध्याय करें, अच्छे लोगों की संगत में रहें और साथ में यज्ञ करें। याद रखें, शनि कर्म का फल देने वाले दैव हैं, इसलिए वे अगर बुरा आपके जीवन में लक्षण दिख रहा है, इसका मतलब आपके पापों का निकर्ष हो रहा है, पापों का निरसन हो रहा है, ये प्रायश्चित है। इसे शांति से चुपचाप सह लें। याद रखें कि अवश्य में वही भोक्तव्यं कर्मंच शुभाशुभम। हमारे भगवान जी के दुनिया में जो कोई भी आया है उसे अपने कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। शनि और राहु जैसे ग्रह उन कर्म के दंडों को देते हैं, इसलिए कदाचित आपको दंड मिल रहा हो तो उसे सफलता पूर्वक, साहस के साथ में धैर्य पूर्वक सहें। भगवान शनि और शिव की पूजा करें तो कल्याण होगा। आइए बात कर लेते हैं सिंह यानी लियो की। एग्जैक्टली अगर हम सिंह राशि की बात करें तो लगता है कि सप्तमेश शनि तो बहुत अच्छा होगा, पर ये रोगेश शनि भी है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ पार्टनर को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है पार्टनरशिप में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि शनि 7वें स्थान में स्वग्रही है। कुंभ राशि के शनि थोड़े से पॉजिटिव होते हैं, इसलिए थोड़ा पॉजिटिव तो होगा, मगर कुछ अच्छे दोस्त भी मिल सकते हैं। बहरहाल लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा सेहत की प्रॉब्लम, आपके खुद को कमर में दर्द, दोस्तों से थोड़ी सी कहा सुनी हो सकती है, मगर कुल मिलाकर के सिंह राशि वाले जातक बेहतर स्थिति में महसूस करेंगे बजाय ये जब मकर राशि में थे। इसका मतलब सिंह राशि वाले जातकों को पहले की तुलना में राहत की सांस मिल सकेगी, मगर आपको भगवान शनि की पूजा करनी चाहिए। शनि की प्रीता के लिए काले तिल, लोहा, काला रंग के कपड़े इत्यादि का दान करना
चाहिए, इससे फायदा होगा। और हम अंत में बताएंगे, कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि चाहे वो शनि अढ़ैया हो या ना हो, आपको शनि की प्रियता के लिए क्या क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखिए, मेरी राशि भी है, इस राशि के जातकों के लिए देखते हैं कि ये पंचमेश और षष्ठेश होकर के छठे स्थान में बैठे हैं। पंचम स्थान संतान का, रोजी रोजगार का, पेट का होता है। तो इस स्थान का स्वामी जब रोग भाव में बढ़ जाए तो संतान की सेहत की चिंता, काम धाम में मंदापन या फिर पेट की तकलीफ हो सकती है, एसिडिटी बढ़ सकती है, कमर का दर्द हो सकता है, शत्रु बाधा बढ़ सकती है। सावधान रहें, बेवजह के विवादों में बिल्कुल ना उलझे। इस राशि वाले जातकों को भी शनि को प्रसन्न करने की जरूरत पड़ेगी कि कहीं ना कहीं पंचमेश और छठे स्थान में है। हालांकि ये शत्रुवीर बनाता है। ऐसा कहते हैं कि आखिर शनिचर आल्हा के, तो आल्हा उदल दो भाई थे, जब ये युद्ध करते थे तो जिसको देख लेते थे वो देह त्याग देता था। ऐसी धारणा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि भी जो है वो जिधर देख लेते हैं उसका नाश हो जाता है। इसलिए शत्रु भाव में बैठा हुआ शनि करीब करीब इसी तरह की धारणा रखता है। मगर फिर भी कन्या राशि वाले जातकों के लिए एक सावधानी कि बेवजह इधर उधर नजर न डालें ताकि विरोध न हो। सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत, हमेशा निर्विरोध रहने की चेष्टा करनी चाहिए और शनि को प्रसन्न करें। अब आइए बात कर लेते हैं तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ये चतुर्थेश और पंचमेश होकर पंचम स्थान में। आइए अब देखें कि चौथा स्थान और पांचवा स्थान होता किसका है। चौथा स्थान भूमि वाहन मकान माता का सुख होता है। पांचवा स्थान संतान और रोजी रोजगार पेट का होता है, स्वाध्याय का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुला राशि वाले जातक अपने माता पिता भूमि वाहन मकान के लिए कोई योजना बना रहे हो तो जरूर बनाएं। इस समय 2.5 साल में वो सफल हो जाएगा। संतान को लेकर के किसी प्रकार का निर्णय लेते हो तो भी अच्छा हो जाएगा। यदि आप एजुकेशनल अपडेशन चाहते हो या अपने प्रोफेशन के लिए कुछ नया करना चाहते हो तो करिए। ये साल 2-2.5 साल आपके लिए बहुत बेहतर है। ये अढ़ैया आपके लिए बहुत बढ़िया करेगा। मगर सवाल यह है कि साहब 5वें स्थान में बैठे हैं शनि, तो आपको पेट की तकलीफ, हाइपर एसिडिकल गैस्ट्राइटिस जैसी परेशानियां दे सकते हैं। मतलब आहार का संयम रखें, नियमित रहें, मतलब डिसिप्लिन रहें, रूटीन ठीक रखें और शनि की पूजा करते रहें, शनि की प्रियता के लिए प्रयास करते रहें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के। इस राशि का भविष्य फल अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस राशि का भारत की तकदीर से कोई वास्ता है। तो इस राशि का भारत से वास्ता क्या है कि इस वक्त भारत की जो प्रधानमंत्री है उनकी राशि भी वृश्चिक है और आपकी राशि भी वृश्चिक है। तो आइए देखते हैं कि वृश्चिक राशि पर चौथे स्थान में शनि क्या दे सकते हैं। तो चौथे स्थान में शनि दे सकते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा, बहुत अधिक नाम होना, भूमि वाहन मकान का सुख होना और साथ में बहुत सारे ऐसे नियम और पॉलिसीज में काम करना जो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती, मगर कुल मिलाकर के आपका ये जो 2.5 वर्ष है वो बेहतर होगा। हालांकि माना गया कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर अढ़ैया शनि है, तो अढ़ैया शनि है तो आप भी मान लिए कि चौथे स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ती है, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि 10वें स्थान पर और फिर 10वीं दृष्टि पड़ती है 12वें स्थान पे। तो इसलिए कहा जाता है कि इस राशि वाले जातकों को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए ताकि रिश्ते खराब ना हो। तीसरी दृष्टि के कारण शत्रु बाधा हो सकती है, 7वीं दृष्टि के कारण जो आपकी सत्ता है उसके साथ टकराहट हो सकती है और 10वीं दृष्टि के कारण खर्च बढ़ सकता है। तो इस राशि वाले जातकों को शत्रुता से, अपने वर्किंग प्लेस में सामंजस्य और खर्च पर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा शनि की शांति आप भी कराइए। दोस्तों अब बात कर रहे हैं शनि की। कहते हैं कि शम बीज मंत्र से शनि प्रसन्न होते हैं और शम बीज मंत्र का अर्थ होता है शमन करना। तो अब आप सोचिए कि शनि शमन करते हैं किस चीज का? आपके पापों का शमन करते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी आपको हासिल है वो आपके कर्म का परिणाम है। ऐसा मान करके हमें अपने देवताओं के, बड़ों के, बुजुर्गों के और अपने कर्मों का परिणाम श्रद्धा के साथ, साहस के साथ स्वीकार करना चाहिए। अभी तक हमने चर्चा की मेष से लेकर के वृश्चिक की। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 17 जनवरी यानी आज शाम को 5:04 पर शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 30 साल बाद उनका प्रवेश हो रहा है, तो जाहिर है कि कुछ बड़े परिवर्तन आएंगे। आपको हम बता दें कि 30 साल बाद एक पूरी पॉलिसी बदलेगी। आप देखिएगा भारत की 2.5 वर्षों में भारत की बड़ी पॉलिसी बदलेगी और इन पॉलिसीज का सोशल वेलफेयर पे बड़ा मुद्दा रहेगा। याद रखिएगा, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। आने वाले 2.5 वर्षों में देश की बड़ी पॉलिसी
पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी और जो अल्टीमेटली देश को बहुत आगे ले जाएंगी। अब बात कर लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि तीसरे स्थान में शनि है। ऐसा बोलते हैं तीसरा स्थान मन का होता है और यहाँ पर शनि का बैठना और शनि स्वग्रही होकर कुंभ राशि के बैठे तो बहुत दया है आपके अंदर, प्रेम है और मगर थोड़ा सा एरोगेंस है, थोड़ा अहंकार भी है, तो इस अहंकार से बचिएगा। थोड़ी बहुत सर्दी कफ की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि शनि की ये भी एक तासीर है। अदरवाइज परिवार को लेकर के जो चिंताएं हैं वो चिंताएं दूर होंगी। भूमि वाहन मकान संपत्ति के विवाद खत्म होंगे और कुल मिलाकर के धनु राशि के बाद जातक बेहतर होंगे। एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि धनु राशि वाले जातकों का 7.5 शनि समाप्त हो गया। इसका मतलब यह है कि ये अब शनि के भय से मुक्त हो जाएंगे। वैसे शनि भय के कारण तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा बेहतर लाभ पाने के लिए शनि मंत्रों का जप करना, जीवों की दया करना, जरूरतमंदों की सेवा करना, ये सब करते रहना चाहिए। इससे आपका जो जस्टिफिकेशन है या आपके अंदर का जो ईश्वर है या शनि है वो आपको ज्यादा अच्छा लाभ देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में देखिए कि शनि मूव करके कुंभ राशि में पहुंच गए। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए लग्न में शनि थे, इसका मतलब देह में शनि थे, है ना। और देह में शनि थे मतलब इस राशि वाले जातकों को बदन का दर्द होना, परिवार में थोड़ा सा वायलेंस होना, थोड़ा साउंड होना, लाइफ पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ रिलेशन थोड़े खराब होना या फिर बॉसेस के साथ या वर्क प्लेस में थोड़ा प्रेशर होना, ये सारा लक्षण आपने देखा। मगर इंतजार की घड़ियां समाप्त। अब ये शनि मूव करके धन स्थान में पहुंच गए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए धन संपत्ति इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पंगे खत्म और लाइफ में थोड़ी स्मूथनेस आ जाती है। मगर शनि की खासियत यह है कि शनि जहां देखेंगे कुछ तो गड़बड़ करेंगे। तो शनि की तीसरी दृष्टि चौथे स्थान पर मतलब एसिडिटी हो सकती है, 8वें स्थान पर मतलब थोड़े से विवाद हो सकते हैं और 11वें स्थान पर इसका मतलब रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर महसूस कर सकते हैं। मगर ये प्रेशर पहले से कम होगा, एरोगेंस पहले से कम होगा, विवाद पहले से कम होंगे। मगर फिर भी कुछ है तो उसके लिए कुछ कर लेना चाहिए। तो आप भी शनि की प्रियता के लिए कुछ करें। अब क्या करें ये हम अंतिम में बताएंगे, सभी के लिए बताएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। इस राशि वाले जातकों को देखिए कि यहीं पर शनि पधार रहे हैं। तो अभी जो 7.5 शनि है वो मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पे आ जाएंगे और जो अढ़ैया शनि है वो कर्क और वृश्चिक पर होगा। चलिए तो कुंभ राशि की चर्चा करें तो कुंभ राशि में शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं। ये मान लीजिए द्वादशेष भी है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी उठा पटक धमा चौकड़ी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बनी रहेगी। अब लग्ने शनि स्वग्रही है, इसका मतलब है कि मोटे तौर पर चीजें ठीक हैं। मगर चूंकि शनि की पूर्ण दृष्टि तीसरे स्थान में पड़ती है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन परिवार को लेकर कंसर्न, 7वें स्थान में शनि की पूर्ण दृष्टि, तो ये सूर्य का स्थान है, पिता पुत्र का सहज बैर है। तो लाइफ पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ, एसोसिएट्स कलीग्स के साथ रिलेशन ठीक रखने होंगे। और दशम स्थान में इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों को सिर्फ एक सलाह, अपने उद्वेग और अपने अनीति पर नियंत्रण रखिएगा। बकाया जो भी आप करेंगे सब अच्छा करेंगे। और अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। 12 राशियों में 2 राशियां ऐसी महत्वपूर्ण हैं जिन्हें शनि के ट्रांजिट का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसमें पहली राशि है कर्क और दूसरी राशि है मीन। मीन राशि इसलिए क्योंकि मीन राशि से शनि 12वें पढ़ते हैं। शनि कुंभ राशि के होकर के स्वग्रही है और व्ययेश है, यानी खर्च बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर नींद की परेशानी हो सकती है, मतलब नींद कम हो सकती है, शोल्डर्स में पेन हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, हानियां हो सकती हैं और परेशानियां हो सकती हैं। इन स्थानों में किसी भी प्रकार के हानि, परेशानियों और कष्टों से बचने के लिए शनि की प्रियता करनी चाहिए, प्रियता का प्रयास करना चाहिए। और अब हम चर्चा करेंगे शनि की प्रियता के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले शनि का स्वभाव देखें। शनि बड़े जस्टिफाइड है, इसलिए अगर आप अपने जीवन में मिनिमम जस्टिस नहीं रखेंगे, लोगों को यदि आप सताएंगे, नौकरानियों को पैसे कम देंगे, हाँ, और सब्जी वालों को पैसे कम देंगे तो आप परेशान होने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने जीवन में
थोड़ा ध्यान रखना है न्याय का। दूसरा, पीपल के वृक्ष की सेवा करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, काली चीजें यानी काले कपड़े, काले तिल, लोहा, गुड़ और शहद, इन सब का दान करना चाहिए और अशुभ कामों से बचना चाहिए। सूक्ष्म जीवों के लिए, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी करना चाहिए और इसके अलावा गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से शनि की कृपा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने अंतःकरण में लोगों के प्रति दया और सद्भाव रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने बताया कि मेष से लेकर के मीन राशि का हाल क्या है। हमने बताया कि कर्क राशि के भारत में भी अष्टम स्थान में शनि है और शनि का दोष जरूर आपको दिखाई पड़ेगा। जो रिसेशन है, यूक्रेन रशिया का वॉर है, हमारे चाइना में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम देशवासियों को भी एकजुट रहना होगा ताकि हम ग्रहों से लड़ सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।